देख रहे हैं, मीडिया इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। आप सोच लीजिए कि ये लोग किस हद तक गिर जाते हैं अगर जो भी व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता उनके घर तुरंत सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाता। ये तो चाहता हूं जो हमारे नेता, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए को इकट्ठा करने के लिए और पीडीए को अपने हक और अधिकार को जानने और समझने के लिए जो ये जन पंचायत का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर विधानसभा, जनपद मुख्यालय से लेकर के विधानसभा स्तर से, फिर न्याय पंचायत के स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के गांव-गांव, पूर्वे और मोहल्ले कुनबे में पीडीओ को इकट्ठा कर करके उनके हक और अधिकार को, जो हमको आपको जो अधिकार मिला हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको आपको आरक्षण और संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया है, उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आप लोग इकट्ठा होकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें हमको आपको एकजुट होकर के, मुस्तैद होकर के आने वाले नस्लों के हक और अधिकार को और उनके सम्मान को बचाने के लिए इकट्ठा होकर के हमको आपको ये भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस देश की हुकूमत से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। साथियों, यही मकसद है समाजवादी पार्टी की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि पीडीए के लोग इकट्ठा हों, 80% के लोग इकट्ठा हों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो नारा दिया था, सोशलिस्टों ने जो नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60, उसी नारे के माध्यम से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी उसी नारे के माध्यम से दलित और पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इकट्ठा करके और इस भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की सरकार है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हमको आपको एक जात से दूसरे जात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको आपको बांटने और बिखेरने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। तो हम सभी लोग एक इकट्ठा होकर के पीडीए के लोग इस आने वाले चुनाव में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को के ऊपर पानी फेर करके इनको जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इकट्ठा हुए। अभी आप लोगों को बड़े ही विस्तृत रूप में पीडीए के बारे में हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी ने बताया। साथियों, अब ये जो चुनाव की बेला आ गई है, अब हम सभी लोगों को गांव-गांव, घर-घर जाकर इस पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी साथियों को इकट्ठा होकर 2024 में इस भाजपा की तानाशाही सरकार को ख़त्म करने का काम करना होगा, सबको बताना होगा और सभी को जगाना होगा। तभी सरकार हम लोग बदल पाएंगे, क्योंकि ये जालिम सरकार इतनी भ्रष्ट है। आप ये समझिए कि हम आप अगर लगेंगे तभी हम लोग सफलता पाएंगे, नहीं तो वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं, मीडिया इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। आप सोच लीजिए कि ये लोग किस हद तक गिर जाते हैं अगर जो भी व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता उनके घर तुरंत सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाता। ये तो हम लोग धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का। इन्होंने जितना काम कराया, सभी काम इतने साफ सुथरे रहे, कहीं पे किसी भी प्रकार की जैसे उसमें कमीशन खोरी नहीं हुई। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का मुंह बंद कर दिए हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का भी मत देते, लेकिन आप समझिए कि इतना हाजिर जवाब नेता हम लोगों को जो मिला है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रूप में, बहुत ही कम मिलते हैं। आप चाहे जिस बात पे बात करेंगे, हर बात पे खुलकर बेबाकी से जवाब देते हैं। और अगर कोई भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भगा सकता है तो ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप देख रहे होंगे जब भी जरूरत पड़ी किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के सम्मान में आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। और अब यहाँ टिकट आदरणीय लाली जी वर्मा जी का तय हो गया है और आप सभी लोग घर घर जाकर अपने पास पड़ोस में, ज्यादा दूरी पे नहीं, सब लोग अगर मन बना लिए चौराहे पे अपने हक और हुकूक की बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी सदन में बात उठी थी तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि अरे जब आपकी सरकार थी तो 46 में 56 यादव हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा था कि इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए, हमको लगता है 4-5 महीने हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री जी उसका रिकॉर्ड नहीं दे पाए, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब आप बताइए, अगर 46 पद है तो उसमें 56 लोग कहाँ यादव भर्ती हो जाएंगे? जबकि हम कुर्मी समाज से आते हैं, उस समय जो एसडीएम हुए थे सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के हुए थे। लेकिन ये यादवों को बदनाम करने की साजिश है, हमको आपको लड़ाया जाता है। धर्मेंद्र भाई हैं, हम हैं, तो जो एआरएसएस के लोग हैं कहते हैं यार कुर्मी हो, तुम्हारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तुम लोग नेतृत्व करने वाले हो, तुम्हारा हक जब सरकार आता है तो यादव मान ले जाता है, यादव सब नौकरियां पा जाता है। तो अब हम लोग समझदार हैं, राजनीति करते तो हम लोग तो जवाब देते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं जवाब नहीं दे पाते। जब पुलिस की भर्ती होती सबसे ज्यादा यादव भर्ती होते हैं, तो जब गांव के लोगों को बताते हैं तो उनके दिमाग में आ जाता सही कहा था नो, ये तो कुल हिरवे कुल पुलिस हुई आते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि ये बताइए यादव पुलिस में ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप बताइए यादव का लड़का है सुबह 4 बजे नंगे पैर दौड़ता है, आपके घर के कितने बच्चे दौड़ते हैं? तो जो मेहनत करेगा वही पाएगा। जब शिक्षा की बात होती है, आईएएस और पीसीएस की बात होती है, तब हम लोग अपने समाज में कहते हैं कि देखो आपके समाज का लड़का पढ़ रहा है तो आईएएस पीसीएस हो रहा है, उस समाज के ज्यादा लड़के दौड़ रहे हैं तो पुलिस विभाग में, सेना विभाग में जा रहे हैं। और ये जो हम आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध अच्छा ना रहे, हम लोग बिखरे रहें। कहीं भी आप चले जाइए जहां यादव बाहुल्य गांव हो, बगल का प्रजापति है, पाल है, कोयरी है और कुर्मी है, तो सभी को ये लोग बताते हैं कि नहीं जब सरकार बनी आई कुल मजा हिरवे में रही तोहरे सब कुछ ना कह पैबा। और यही लड़ा के हमको आपको दूर करते हैं। नहीं तो आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी से जो हम जानते हैं, हमने जब से होश संभाला है अखिलेश यादव से ज्यादा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसी ने काम नहीं किया। और वो मतलब उन्होंने जो भी काम किया वो धरातल वाला काम किया। आप बता दीजिए, आपके घर का कोई बीमार हो जाता है तो 108 102 नंबर डायल कीजिए, गाड़ी लेके चले आएगी और ले जाएगी, इलाज करवा के आपके घर लाएगी। पहले होता क्या था, आप इनके उनके घर जाते थे, दौड़ते थे, भैया ये गड़िया लेके चलते, तो गड़ियों वाले कहते बाबू बड़ा रात बा हम नहीं चल पाई बहन, बड़ा दिक्कत बा, और जाता था तो 1000 रुपया लेता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये लागू किया, आपका पैसा बच रहा। पहले मार झगड़ा होता था तो पता लगा आप थाने में जाते थे तो 100 साहब पहले में कहा था कि ऐसा नहीं 1000 रुपया क्यों सिपाही से कहवा दें, 1000 रुपया दें तब उनके घरे चल जाई। और जब तक आवत रहे तब तक एक आध जनी हाथ गोड़ टूट जाता रहा। आज का समय है, झगड़ा चालू नहीं हुआ, चाहे घर की महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई 100 नंबर डायल किया, 112 नंबर डायल किया, पुलिस झगड़ा होने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, आपके मामले का निस्तारण करती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा काम किया, आपका एक्सप्रेसवे बनवाया और आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाए, उत्तर प्रदेश में स्टेडियम बनवाया और लैपटॉप वितरित किया।
बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए पता नहीं कितने नौजवान जो बेरोजगार हैं आज उस लैपटॉप के भरोसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हम जानते हैं किसानों के नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे, और हमें जो जानकारी है सबसे पहले अगर किसानों को किसी भी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती थी तो सबसे पहले दुर्घटना बीमा देने का काम 1 लाख रुपया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासनकाल में किया था। और जब उनके पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उसको बढ़ा के उन्होंने 5 लाख कर दिया। ये किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने तहबाजारी को माफ करने का काम किया था। हमारे गांव के किसान, गरीब किसान जब जाते थे बाजार में सब्जी लेके बैठते थे, कुछ बेचने बैठते थे तो उनके ऊपर तहबाजारी लगती थी, लेकिन तहबाजारी को समाप्त मुलायम सिंह यादव ने किया। तमाम ऐसे काम किए। आप समझिए जिसे चंबल की डाकू कहा जाता था, फूलन देवी को अगर उस समाज को सम्मान देने का काम किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। इतने काम किए हैं कि जो अगर गिनाना हो तो हम लोग सही 2 घंटा 3 घंटा केवल काम गिनाने और बताने में बीत जाएगा, जितना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। और अब कोई साथी बोलना नहीं चाहता, कोई बोलना चाहता हो तो बोलेंगे आप? ठीक है, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें।